वैसे तो दिवाली का उत्सव है, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक फटाके भी फूट रहे हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम हमारे साथ हैं। सर, पहले तो शहरों में दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के गांवों में जो पूर फ्लड परिस्थिति थी, उससे लोगों को अभी भी मदद पहुंचाई जा रही है। मुंबई बीजेपी की तरफ से इसको लेकर क्या इनिशिएटिव लिया गया, ये बताइए। देवा भाऊ की सरकार ने 32,000 करोड़ का पैकेज जो महाराष्ट्र में जो फ्लड आए थे जिन गांवों में, उसके लिए अनाउंस किया है। केंद्र की भी मदद आ चुकी है। और मुंबई बीजेपी हर साल एक दीपावली स्नेह सम्मेलन करती थी। वो दीपावली स्नेह सम्मेलन इस साल न करके सोलापुर जिला के मोहोळ तालुका में 7 गांवों तक जो है वो किट पहुंचाने का काम ये मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल किया गया है। और मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजेश शिरवडकर खुद उन गांवों में जाकर उन्होंने वहां के जो हमारे बलिराजा है, जो शेतकरी है, जिनको इसका नुकसान हुआ है, उन तक ये किट पहुंचाने का काम किया है। महाराष्ट्र का विपक्ष आजकल इलेक्टोरल लिस्ट के बारे में बात कर रहा है कि उसमें किस तरह से डुप्लीकेशन है, एरर है। राज ठाकरे ने यह भी कह डाला है कि जब तक ये सुधार नहीं होता है, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होगा। देखो, इस प्रकार के असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट जो है वो किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र में टॉलरेट नहीं होंगे। और इनको जो अपनी बात रखनी है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जरूर रखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करने का काम अगर इस प्रकार से कोई करने वाला है तो इस बात का हम खंडन करते हैं। और हम उनसे सवाल करते हैं कि माहिम विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ और माहिम विधानसभा क्षेत्र का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बारे में उनका क्या कहना है। उसमें राज ठाकरे जी के लड़के खड़े थे, वो हार गए, और उबाटा का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। तो इस रिजल्ट के बारे में उद्धव ठाकरे जी का क्या कहना है और राज ठाकरे जी का क्या कहना है। और इसीलिए ये डबल स्टैंडर्ड्स की भूमिका है। कांग्रेस जो है वो बिहार में एसआईआर का विरोध कर रही है और महाराष्ट्र में ये कह रही है कि इस पूरे वोटर लिस्ट को सुसूत्रीकरण करना चाहिए, इसका क्लीनअप करना चाहिए। तो उनकी बिहार की भूमिका योग्य है या महाराष्ट्र की भूमिका योग्य है, इसके ऊपर कांग्रेस ने स्पष्टीकरण करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। वीडियो दिखाते हुए राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि महायुति के एमएलएज हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटर लिस्ट में खामियां हैं। देखो, ऐसा है, ये फेक नैरेटिव जो है, ये फेक नैरेटिव फैलाने का काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में अपनी जो हार होने वाली है, उस हार के बाद में जो ये स्पष्टीकरण देने वाले हैं, उसके कहीं न कहीं ग्राउंड्स तैयार करने का काम ये विपक्ष के द्वारा हो रहा है। उनको साफ साफ उनकी हार जो है इस स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में दिख रही है। महाराष्ट्र की जनता ने जो निर्णय कर दिया है कि आने वाली स्थानिक स्वराज्य संस्था में महायुति के उम्मीदवारों को बहुत बड़े पैमाने पर वो चुन के देने वाले हैं। जिस प्रकार का काम 2022 और 2024 के बीच में महायुति की सरकार के माध्यम से हुआ, जिस प्रकार का काम 2014 से लेकर 2019 के बीच में हुआ, और जिस प्रकार का काम देवा भाऊ ये पिछले साल भर में जो कर रहे हैं, और पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से इस देश में काम किया है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र की जनता जो है वो महायुति को भारी अपना जो मत है वो देने वाली है। इनकी हार होने वाली है और इनकी हार होने के बाद में किस प्रकार का क्लेरिफिकेशन या स्पष्टीकरण इनको देना है, इसका ग्राउंड्स वो अभी से तैयार कर रहे हैं। आने वाले चुनाव से पहले भाषावाद तो महाराष्ट्र में, मुंबई में देखा जा रहा था, लेकिन अभी उद्योगपतियों के खिलाफ भी एक तरह से राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। अडानी अंबानी को सारी जमीनें मुंबई की दी जा रही है, मुंबई को गुजरात के साथ सम्मिलित करने का एक कॉन्स्पिरेसी है, ऐसे साफ आरोप कल की सभा में किए। देखिए, मुंबई को तोड़ने की कॉन्स्पिरेसी है, ये इनकी डायलॉग, ये कोई नया डायलॉग नहीं है। पिछले 25 वर्षों में हर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के 6 महीना पहले ये इस प्रकार का डायलॉग देते हैं। और जिन उद्योगपतियों के बारे में ये वक्तव्य करते हैं, ये खुद उन उद्योगपतियों को अपने घर में बुलाते हैं, उनको होस्ट करते हैं। ये खुद उन उद्योगपतियों के घर में खुद भी जाते हैं। इनके बच्चे इन उद्योगपतियों की शादियों में नाचते हैं। ये गणपति में नहीं नाचते, लेकिन उद्योगपतियों की शादी में इनके बच्चे नाचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ढोंगी है, ये डबल स्टैंडर्ड्स की भूमिका है। और जिन उद्योगपतियों की वो ये आलोचना करते हैं, उनको अपने घर में होस्ट क्यों करते हैं और उनके घर में ये क्यों जाते हैं, या इनके बच्चे इनकी शादियों में क्यों नाचते हैं, इसके ऊपर इनको पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए। विपक्ष ने 1 नवंबर को संयुक्त मोर्चा निकाला है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। मुंबई में यह मोर्चा निकाले जाने वाला है, बीजेपी का रिस्पांस इस पे क्या रहेगा? देखिए, मोर्चा निकालने का अधिकार हर राजनीतिक पक्ष को होता है, अपनी बात रखने का अधिकार संवैधानिक तरीके से हर राजनीतिक पक्ष को है, हर नागरिक को है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को अगर इसमें अगर कोई वो करने का प्रयास किया जाएगा तो इसमें जो सरकार अपना काम करेगी। और दूसरा,
ये जो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करने का ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, ये संविधान की बात करते हैं और संवैधानिक तौर पर जो बनाया गया है निवडणूक आयोग या निर्वाचन आयोग, इसकी ये आलोचना करते हैं, इसको ये चैलेंज करते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स की भूमिका है, ऐसा हमारा मानना है। इलेक्शन ना होने की भूमिका गलत भूमिका आपको लगता है? नहीं, चुनाव को कैसे कोई रोक सकता है? चुनाव को रोकने का अधिकार जो संवैधानिक तौर पर चुनाव होने वाले हैं उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है और इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करने का भी अधिकार किसी को नहीं है और हम इस वक्तव्य का खंडन करते हैं। बिल्कुल, अमित साटम थे जिसको हमारे साथ जुड़ रहे थे और महाराष्ट्र में इलेक्टोरल लिस्ट को लेकर के पॉलिटिक्स और गर्माती जा रही है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।